Now, this will be the topic of our discussion and based on that we have this question जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। बात यहाँ पे की जानी है स्टैंडर्ड बॉडीज़ की एंड उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो स्टैंडर्ड बॉडी में सबसे पहले हम रिंग की बात कर लें। तो ये हो गया रिंग। रिंग का मास सपोज करिए m है, रेडियस r है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr² होता है। लेकिन ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन को बताए बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देना ये एक पाप है। मोस्टली इससे सिली मिस्टेक हो जाती हैं, इसलिए ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। इफ़ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस तरह से है, जैसे सेकंड वाले केस में डायमीटर के अबाउट अगर घूम रही है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो mr² नहीं होता है, mr²/2 होता है। ये आपको दोनों याद रखने नहीं होते हैं, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से मिनटों में क्या सेकंडों में निकल आता है। दरअसल आपको मैं बता ही दूं, ऐसा होता है कि ये आपका डायमीटर के अबाउट रिंग चाहे रोटेट करे चाहे इस डायमीटर के अबाउट रोटेट करे, बात तो वही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वही होगा। मैंने x और x मान लिया, तो ये x और ये x टोटल हो गया 2x, ये mr² के बराबर हो जाता है, तो x की वैल्यू mr²/2 आ जाती है। ये मैंने एक रफ हिंट दे दी है, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो दोनों ही याद हो जाएगा। अबाउट डायमीटर यहाँ पर mr²/2 नीड होगी इस क्वेश्चन में। इसके बाद हमें बात करनी है डिस्क की, और डिस्क और रिंग में कोई ख़ास अंतर तो है नहीं, बस इतना कि यहाँ पर अगर आप उंगली करोगे तो उंगली जाएगी नहीं। रिंग में क्या होता है कि यहाँ पर मटेरियल नहीं होता है, और डिस्क में क्या होता है, यहाँ पे मटेरियल होता है। ठीक है, तो जब आप यहाँ डिस्क के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे होते हो ये वाली एक्सिस के अबाउट, तो ये mr²/2 आता है। लेकिन अगर यही कहानी यहाँ पर करें तो फिर से ये हाफ हो जाएगा, यानी कि अबाउट द डायमीटर अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा mr²/2 नहीं, mr²/4, राइट। इसके बाद में हम बात यहाँ पर सॉलिड स्फीयर की कर सकते हैं। सॉलिड स्फीयर के केस में क्या होता है, डायग्राम तो ऐसा ही बनता है जैसा डिस्क वाला है, लेकिन आपको बस मान के चलना है कि एक स्फीयर है और ये जब अबाउट डायमीटर रोटेट करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है इसका वो 2/5 mr² होता है। ये सारे स्टैंडर्ड सिचुएशंस हैं, स्टैंडर्ड बॉडीज़ हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं, आपको इन्हें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन पार्ट पर आकर के बात करें तो कह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड डिस्क का जो है ये अबाउट डायमीटर है। यहाँ जितने भी बॉडीज़ हैं आगे आप देखोगे सब अबाउट डायमीटर है। तो यहाँ पर जो ये सॉलिड डिस्क है, डिस्क के साथ सॉलिड लिखने का कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है। जो डिस्क है वो 2.5 टाइम्स उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिंग की तुलना में। दोनों ही डायमीटर के अबाउट है। मास हर एक का सेम है, जो ऊपर नीचे अगर हुआ है तो रेडियस में हुआ है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका मास मैं m मान रहा हूँ, रेडियस में rd माने ले रहा हूँ। इसका मास वही मानेंगे, ऐसा तो प्रश्न में ही इन्होंने कहा है, बट रेडियस अलग करके चलना पड़ेगा। ये मैंने r मान लिया, तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mrd²/2 नहीं, ये 4 से करेंगे डिवाइड, बिकॉज अबाउट डायमीटर वाला कंडीशन है दिस वन। और जो रिंग का है वो है mr², ये नहीं होगा, डिवाइड/2 होगा। यहाँ पर इस वाले फार्मूले का यूज़ किया जाएगा, ना कि इस वाले का। और ये वाला जो वैल्यू है एज़ पर द क्वेश्चन 2.5 टाइम्स है, 2.5 गुना। अब यहाँ से आप इनकी जो रेडियस है वो कंपेयर कर सकते हो कि rd² जो होगा ये इसको कैंसिल करेगा, दैट विल बी 5 टाइम्स rr²। नाउ अब इसके बाद क्वेश्चन में जो आगे कहा है उस पर बात करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का कंपेयर कराया है किससे, रिंग से। ध्यान से दीजिए, सॉलिड स्फीयर के रेडियस के बारे में बता रहे हैं ये कि सेम रेडियस एज दैट ऑफ डिस्क। तो अब हम यहाँ पे सॉलिड स्फीयर लिए, उसका मास m लिए, और उसका जो रेडियस होगा वो r जो होगा वो डिस्क की रेडियस के बराबर होगा। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 2/5 mr² होगा, लेकिन r की जगह rd हो जाएगा। ये हो गया सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये कह रहे हैं कि इन द सेम मैनर सिमिलर वे अगर यहाँ पर कौन रोटेट करे,
रोटेटिंग सिमिलर वे n टाइम्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन रिंग। तो रिंग का जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उससे कंपेयर कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर को, तो ये कह रहे हैं n टाइम्स है, n की वैल्यू बतानी है। तो ये वाली जो फिगर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr r²/2 से n टाइम्स है, तो यहाँ लिख लो mr r²/2। क्लियर हुआ। नाउ कैंसिल कर दीजिए तो m कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ पर मिलेगा रिजल्ट के तौर पे n बराबर 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने इसको और इसको। इसके बाद r² एंड डिवाइडेड बाई r² r/d डिस्क का रेडियस एंड r रिंग का रेडियस, जो कि यहाँ से निकाला जा सकता है। r/d² की जगह आप 5r² रख दीजिए, 5r²। तो ये आपका r² कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया और आफ्टर ऑल आंसर आ गया दैट इज़ 4।